बंगाल बीजेपी में बड़ा हंगामा मच गया है। बंगाल के दिग्गज बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी और अमित शाह को बड़ी चेतावनी दे डाली है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी नेताओं ने हाईकमान को चेतावनी दे डाली? आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर पर जंग इतनी तेज होती जा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ने और दलीलें देती सुनाई देंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिविजन प्रक्रिया के खिलाफ खुद कोर्ट में सवाल जवाब करेंगी। ममता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी दोबारा अर्जी लगाएगी और इस बार ममता खुद अपनी दलीलों से कोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगी। ममता के पास लॉ यानी एलएलबी की डिग्री है। वो एक अनुभवी नेता होने के साथ साथ कानून की समझ रखती हैं। ममता अपनी इस डिग्री का इस्तेमाल अब सियासी और कानूनी लड़ाई में करने जा रही हैं। ममता का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण है। उनके मुताबिक इस एक्सरसाइज की वजह से असली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ये प्रक्रिया एक साजिश के तहत चला रहा है। ममता भड़की कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी लंबी लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। ममता ने यह भी दावा किया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर भारी दबाव है। बीएलओस की एसआईआर के दबाव से लगातार मौतों की खबरों पर ममता चुनाव आयोग को घेर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी थी और इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने उनकी ना सुनी। यहां तक कि बंगाल में जो एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आई, उसमें करीब 58 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब ममता बनर्जी सीधे अदालत में खड़े होकर इस मुद्दे पर बहस करना चाहती हैं। इस कदम से वो जाहिर करना चाहती हैं कि वो बंगाल के लोगों के अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। ममता की पार्टी टीएमसी के आक्रामक चुनाव अभियान का सामना बीजेपी कर नहीं पा रही है और जो कसर रह गई है उसे बीजेपी के नेता ही खुद पूरी कर रहे हैं। दिल्ली से केंद्र सरकार ने जिन बीजेपी के नेताओं को पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर भेजा था, उन्होंने ऐसे बयान दिए कि ममता की पार्टी टीएमसी के लिए हथियार बन गए हैं। ऐसे में बीजेपी अब अपने ही नेताओं से किनारा करती दिख रही है। यहां तक कि बंगाल बीजेपी हाई कमान यानी पीएम मोदी और अमित शाह से गुहार लगा रही है कि जिन लोगों को बंगाल की समझ नहीं है, उन्हें पश्चिम बंगाल ना भेजा जाए। ऐसे लोग बीजेपी की जड़ें खोखली कर देंगे। फिर जीत के सपने तो दूर, जो 77 सीटें बीजेपी को मिली थी वो भी नहीं बच पाएंगी। दरअसल बीजेपी ने ममता की पार्टी टीएमसी को हाथ में ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसकी काट अब उसके पास भी नहीं है। बंगाल बीजेपी के नेता ही हाई कमान पर भड़के हुए हैं और इसकी मुख्य वजह है बीजेपी के दिग्गज नेता लाल सिंह आर्य का बयान। दरअसल अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जो अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है। दरअसल इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आया है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य का ये बयान बीजेपी के लिए ही परेशानी का सबब बन गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है, उसे लेकर बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के मन में पहले से ही कई चिंताएं देखी जा रही थी। बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में सबसे ज्यादा जो लोग आए हैं वो मतुआ समुदाय के हैं। उन्हें पहले से ही इस बात का डर लग रहा था कि एसआईआर के जरिए उनका नाम पहले वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, फिर सरकार की योजनाओं से भी उन्हें दूर
इग्नोर कर दिया जाएगा और बाद में उन्हें अवैध घुसपैठिया बताकर देश से भी बाहर किया जा सकता है। अब बीजेपी के दिग्गज नेता लाल सिंह आर्य ने जो बयान दिया उसको लेकर मतुआ समुदाय में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनका ये बयान कहीं ना कहीं मतुआ समुदाय के इस डर को और बढ़ाने का काम कर रहा है। इसका एहसास अब बीजेपी को भी होने लगा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने पहले लाल सिंह आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव स्ट्रीम किया था, लेकिन बाद में उसका वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया। लेकिन इससे अब क्या फायदा, क्योंकि नुकसान तो हो ही चुका था। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि वो दलित विरोधी भी है। टीएमसी ने कहा कि हकीकत में बीजेपी बंगाल विरोधी है और बंगाल की जनता चुनाव में उसे इसका सबक सिखा देगी। अब आपको जरा ये भी समझा देते हैं कि आखिर बीजेपी को अपनी ही पार्टी के नेता के बयान से इतना डर क्यों लग रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 2.5 करोड़ मानी जाती है। पश्चिम बंगाल की आबादी का ये करीब 20 से 22% है। उत्तर 24 परगना इलाके को मतुआ समुदाय का गढ़ कहा जाता है। इस एक जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना इलाके की भी कई सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक स्थिति में है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की करीब 60 सीटों पर फैसला मतुआ समुदाय ही करता है। अब आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मतुआ समुदाय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी मतुआ समुदाय ही है। बीजेपी अगर बंगाल विधानसभा में 0 से 77 सीटों तक पहुंची है तो इसके पीछे मतुआ समुदाय का समर्थन ही सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में जैसे ही बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य का ये बयान सामने आया, वैसे ही बीजेपी में खलबली मच गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने पार्टी को आर्य के बयान से अलग कर दिया और इसे उनकी व्यक्तिगत राय बता दिया। उन्होंने कहा कि हम लाल सिंह आर्य के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, ये बीजेपी की आधिकारिक नीति नहीं है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने हाई कमान यानी पीएम मोदी और अमित शाह को भी साफ संदेश दे दिया कि ऐसे लोगों को पश्चिम बंगाल ना भेजा जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे मेहमानों का स्वागत नहीं कर सकते। अगर ऐसे मेहमानों को हमारे यहाँ भेजा जा रहा है तो हम पर दबाव न डाला जाए कि हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं। और आखिर में उन्होंने साफ कह दिया कि कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बंगाल भेजा ही ना जाए। आर्य के बयान पर पार्टी के अंदर असंतोष साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी नेता सजल घोष ने भी आर्य के बयान पर खुलकर आपत्ति जताई है और कहा कि शरणार्थियों को हम घुसपैठिया नहीं कह सकते, उन्हें अवैध नागरिक करार नहीं दिया जा सकता। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर का भी एक बयान सामने आया था, जिससे मतुआ समुदाय पहले से ही बीजेपी पर भड़का हुआ था। शांतनु ठाकुर खुद इसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके बयान को लेकर मचा हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब बीजेपी के दूसरे नेता लाल सिंह आर्य ने एक और बयान देकर इस बवाल को और बढ़ा दिया है। बंगाल चुनाव में अब करीब 50 दिन का समय बचा है और बीजेपी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो उस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस समय पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मतुआ समुदाय ही देखा जा रहा है। ऐसे में ममता की पार्टी की तरफ से मतुआ समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी ऐलान कर रही हैं कि मतुआ समुदाय के किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा और ना ही उनके वोट देने का अधिकार छीना जाएगा। ममता बनर्जी सीधे बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चिंता ये खड़ी हो गई है
कि अगर मतुआ समुदाय की नाराजगी को जल्दी दूर नहीं किया गया तो इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में उसको बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। पहले से ही सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रही है और बची कसर अब उसके अपने ही नेता पूरी कर रहे हैं। उधर अब ममता बनर्जी खुद कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दलीलें पेश करने वाली हैं। तो चुनाव से पहले ममता बनर्जी बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं। सड़क से लेकर अदालत तक बीजेपी और चुनाव आयोग को खुद बड़ी चुनौती दे रही हैं।